हेलो। तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। अपना जो एनसीईआरटी का नया कोर्स अभी आया है उसको हम लोग है जो डिस्कस कर रहे थे, इंग्लिश है जो अपनी पूरी कर रहे थे। और थर्ड चैप्टर में अब तक हमने एक्सरसाइज देख ली, इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया पोएम का। अब लेट अस लर्न में कुछ ग्रामर के पोर्शन रह गए, क्वेश्चन आंसर भी अपने इससे पहले वाले पार्ट में देख लिए थे। लेट अस लर्न के अंदर क्या बोल रहा है? रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। अभी ये जो वर्ड अपने को दे रखा है ना, अब ये मीनिंगफुल नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। रॉन्ग स्पेलिंग या रॉन्ग या फिर गलत लिख रखी है, इसको सही लिखनी है जो अपने पोएम में देखी थी। और राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, और यहाँ पर अपने को जो स्पेस दे रखा है उसमें सही लिखना है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या है। फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखो, चैप्टर के अंदर स्पेलिंग आई थी एक सेल, तो ये SAIL सेल। ठीक है, सेल मतलब जब नावें चलती है या बोट्स या फिर सिर्फ जो चलती है, वो जो भी वाटर के ऊपर चलती है उसको सेल कहा जाता है, ऑन सेलिंग ऐसा कहा जाता है। सेकंड वाला रिवर, ठीक है, आई बात समझ में। रिवर मतलब आपको पता नदी होता है। फिर सी, सी यानी आपको पता है समुद्र होता है, चलेगा। फिर अगला, अगला है क्लाउड्स, और क्लाउड्स मतलब बादल होते हैं, आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, हाँ अगला है ब्रिजेस। ब्रिजेस पुल बोलते हैं जिसको, जो रिवर के ऊपर बनते हैं। अगला ध्यान से देखिए, ये किसकी स्पेलिंग हो सकती है, ये आप खुद तो ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, ये हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, तो स्वर्ग बोलते हैं। इसका अपोजिट था हेल। आपने इंग्लिश में एक सेंटेंस सुना, गो टू हेल मतलब भाड़ में जाओ, उस तरीके से इसका अपोजिट है हेवन, मतलब जो अपना कुदरत का एक ऐसा माना जाता है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, तो जो अच्छे काम करता है वो स्वर्ग में जाता है, हेवन में जाता है। जो बुरे काम करता है वो है जो हेल में जाता है, ऐसा माना गया है। ठीक। नेक्स्ट है अपना ओवरटॉप्स। जी हाँ, ओवरटॉप्स का मतलब है ऐसी जगह जो बहुत ऊंची है, उस जगह के पार हो जाए, ऐसी कोई चीज। और नेक्स्ट है अपना बो, रेनबो चैप्टर में आ रखा था। बो का मतलब आपको पता है धनुष होता है, जिसे अपन एरो है जो चलाते हैं। अगला रोड, ठीक है, रोड यानी सड़क का। आई बात अच्छी तरीके से समझ में? ठीक है। फिर इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वर्क इन पेयर्स। बच्चे आपस में जो पेयर्स बना के एक्टिविटी करनी है, इस सर्किल बना रखा है, इसको कैसे घुमाना है, जिस जहां पर भी रुक जाए ऐसे आपको अलग अलग एक्टिविटी दे रखी है वो करनी है। वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड इन द, ऐसे इस तरीके से आपको फिंगर घुमाना है, जहाँ पे स्टॉप करने के लिए बोले वहां पे आपको स्टॉप करना है। व्हेन योर पार्टनर सेज स्टॉप, तब आपको रुक जाना है। परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन। जैसे इस पे अगर आपकी जैसे फिंगर रुक गई मान लिया, ठीक है, तो क्या बोल रहा है? प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर पोएम, पोएम के लिए नया टाइटल देना है। फाइंड टू पेयर्स ऑफ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम, राइमिंग वर्ड बताने हैं। इसके अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके नेम बताने हैं। इसके अंदर जो जो पोएम के अंदर वर्ड रिपीट हुए बार बार वो बताने हैं। और इसमें इमेजेस बतानी है जो चैप्टर से रिलेटेड हो। इसके आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। नया इसका नेम क्या हो सकता है? द रेनबो ब्रिज। टू पेयर्स, दीज जो राइमिंग वर्ड है, ट्रीज, दीज ये राइमिंग वर्ड हो गए। और जो इंस्ट्रूमेंट जिस पर हम पोएम गा सकते हैं वो हारमोनियम है। और जो बार बार इस पोएम के अंदर रिपीट हुए हैं वो कौन कौन से वर्ड है? वो वर्ड्स जो है आपके बच्चों, वो है आपके सेल, और ये देखिए सेल, रिवर, पीटियर, दीज, ये आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है,
और इमेजेस बनाएंगे तो किसकी बनाएंगे? बोट्स मूविंग क्विकली ऑन रिवर, रिवर के ऊपर बोट चल रही है उनकी। लार्ज शिप सेलिंग ऑन दी सी, बड़े बड़े जहाज चल रही है समुद्र के अंदर। वाइट क्लाउड ड्रिफ्टिंग अक्रॉस द स्काई, सफेद कलर के जो क्लाउड से बादल है वो ड्रिफ्ट मार रहे हैं। रेनबो के इमेज बना सकते हैं। और यूजफुल कलर फॉर आर्क कनेक्टिंग अर्थ एंड स्काई, रेनबो की पिक्चर बना सकते हैं। आई बात समझ में? सी वाला समझ। सी वाला बोल रहा है सिट इन अ सर्किल एंड लिसन टू द वर्ड्स, रीड अलाउड बाय योर टीचर, गिव 5 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड एज इंडिकेटेड। राइमिंग वर्ड जैसे ये है शिप, ये भी शिप, ट्रिप, 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 ये है जो इस तरीके से आपको इनके राइमिंग वर्ड अलग अलग बताने हैं। मैं इनको सॉल्व कर रखा है, अब ये बारी बारी समझ लेंगे। ठीक है, क्या क्या राइमिंग वर्ड हो सकते हैं आपके, देखते हैं। चिप है पहला, तो चिप, ट्रिप, फ्लिप, स्लिप, ग्रिप। नेक्स्ट क्या अपना बच्चों? ट्री, ट्री का राइमिंग वर्ड सी, बी, ट्री, ट्री, नी, नी यानी घुटना। इसमें आपको जितने वर्ड्स के मीनिंग पता हो ट्राई कीजिए। बो तो ग्लो, फ्लो, स्नो, शो, प्रो। आई बात समझ में आपको? ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। रेन, पेन, ट्रेन, ग्रेन, चेन, मेन। फिर सन, सन के राइमिंग वर्ड क्या क्या है? फन, रन, गन, बन, वन। फिर नेक्स्ट अपना सी, तो बी, ही, मी, फ्री, फ्री। ये सब इसके राइमिंग वर्ड है जो देखने में अलग लगे, लेकिन जब इनका प्रोनाउंसिएशन करे तो राइमिंग निकले राइम के हिसाब से। सेल तो मेल, टेल, रेल, पेल, पेल। आई बात समझ में? नेक्स्ट एंड तो हैंड, लैंड, सैंड, बैंड, ग्रैंड। आपको याद करने राइमिंग वर्ड। नेक्स्ट है अपना स्काई तो हाई, फ्लाई, ड्राई, ट्राई, माई। नेक्स्ट अपना फार, जो आपको विजिबल नहीं है, मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम दो, ये देखिए। नेक्स्ट है अपना फार, फार इसका मतलब कार, कार, चार, बार, आर। आई बात समझ में? इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं जो भी अपने को राइमिंग वर्ड यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, यहीं रहेगा, हटेगा नहीं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो आपको चीज़ें? फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो है दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए, अब आपको जो पहले विजिबल नहीं था वो आपको आसानी से जो इजीली आपको विजिबल हो गया है। फार, कार, स्टार, जार, बार, आर, फार का। इस हिसाब से हमने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ ली। फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय।